हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर जो कि 19 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था कैटेगरी सी का, उसका वर्बल पोर्शन में सेंटेंस कंप्लीशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ऊपर गिवन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस ए टू डी स्लैश ई बिलो ईच। नंबर 36 आप देखें, डैश बोदर्स मी मोस्ट इज़ द हाई कॉस्ट ऑफ ट्यूशन। इधर आपके पास राइट आंसर है व्हाट बोदर्स मी मोस्ट इज़ द हाई कॉस्ट ऑफ ट्यूशन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पहले भी अपनी वीडियोस में सॉल्व कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलाइटनेस इज़ नॉट अ डैश एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बट रेडर अ सेंट्रल वर्च्यू one whose very existence is increasingly being dashed by the fetish requirement to speak one's mind। अच्छा, अब आप ज़रा ऑप्शन को देखें। पहले इधर आपके पास रेदर आया है, तो मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग है। अगले पार्ट में वो कुछ और कह रहा है और पहले पार्ट में वो कुछ और कह रहा है। पहली बात, पोलाइटिस इज़ नॉट अ डैश एट्रीब्यूट। अच्छा, अब आप देखें बी परवेसिव है, परवेसिव जो है वो स्प्रेड होने को कहते हैं। ठीक है जी। अब पोलाइटनेस इज़ नॉट अ स्प्रेडिंग एट्रीब्यूट, ऐसा कौन कहेगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यहीं से ही कट कर सकते हैं बी को। ठीक हो गया। सी आप देखें, पोलाइटनेस इज़ नॉट अ वर्थलेस एट्रीब्यूट। सबको पता है कि पोलाइटनेस एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, जो खुश अखलाकी एक अच्छी चीज़ है, तो ऑथर क्यों कहेगा कि इज़ नॉट अ वर्थलेस एट्रीब्यूट? अगेन इसको भी आप यहीं से काट सकते हैं। डी, पोलाइटनेस इज़ नॉट अ प्रीशियस एट्रीब्यूट। क्या पोलाइटनेस एक प्रीशियस एट्रीब्यूट नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये आप इधर आप डी को भी काट सकते हैं। तो पहले एमसीक्यू से ही आपने 3 काट लिए। ठीक है, इधर आपके पास जो राइट आ रहा है वो सुपरफिशियल आ रहा है। सुपरफिशियल का मतलब है कि छुपी हुई एट्रीब्यूट। अगर आप नज़दीक से गौर से देखें तो तब पता चलेगा कि दिस इज़ अ ट्रू एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन अगर आपको अब भी फुली श्योर नहीं है तो आप और सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, बट रेडर अ सेंट्रल वर्च्यू। ठीक है जी, वन हुज वेरी एग्जिस्टेंस, वन किसका कह रहा है? पोलाइटनेस का कह रहा है। हुज वेरी एग्जिस्टेंस इज इंक्रीजिंगली बीइंग डैश्ड बाय द फेटिश रिक्वायरमेंट टू स्पीक वंस माइंड। अच्छा, फेटिश कहते हैं मॉडर्न फैशनेबल को। अब वो कह रहा है कि स्पीक वंस माइंड मीन्स अपने जो मुंह में आए वो बोल देना। ठीक है, जो आपके माइंड में हो वो बोल देना। तो अब अगर आप जो आपके माइंड में आता है वो बोलते जाते हैं तो क्या आप पोलाइट होंगे? नहीं जी, आप पोलाइट नहीं होंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, फेटिश रिक्वायरमेंट में कि जो मुंह में आए वो बोल दो, वो पोलाइटनेस के लिए क्या होगा? ठीक है, उस वेरी एग्जिस्टेंस इज इंक्रीजिंगली बीइंग डैश बाय द फेटिश रिक्वायरमेंट टू स्पीक वन माइंड। तो अपना जो मुंह में आए वो बोलना, वो क्या होगा? तो पोलाइटनेस के लिए क्या होगा? थ्रेटन, क्या वो एक थ्रेट होगी? देखें, ये आपको सही लग रहा है। अगर आप जो मुंह में आए वो बोलते जाते हैं, जो आपके माइंड में आए वो बोलते जाते हैं, तो क्या आप पोलाइट रहते हैं? तो अगर ये रिक्वायरमेंट कि जो मुंह में आए वो मैं बोलूँगा, तो वो पोलाइटनेस के लिए क्या होगी? वो एक थ्रेट होगी पोलाइटनेस के लिए। तो अगेन ये जो ऑप्शन है वो आपको सही नज़र आ रहा है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ठीक नहीं नज़र आ रहे। तो आपके पास ये जो ए ऑप्शन है वो ठीक है। पोलाइट इज़ नॉट अ सुपरफिशियल एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बट रेदर अ सेंट्रल वर्च्यू one whose very existence is increasingly being threatened by the fetish requirement to speak one's mind। ठीक है, अगर आपको पहला ब्लैंक नहीं भी आता, दूसरा आता है, तो दूसरे से ही क्लियर है कि स्पीक वंस माइंड इज़ अ थ्रेट टू पोलाइटनेस। तो इसलिए इधर आपके पास थ्रेटन ही राइट आंसर आता है। तो इसलिए आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई हैव बीन वेटिंग हेयर। अच्छा, जब भी हैव बीन आ जाए तो फॉर या सिंस आता है। अब आपके पास लास्ट 2 आवर्स है तो इधर आपके पास फॉर आएगा, फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ऐसे एमसीक्यूज मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ और मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, both liquids and gases flow freely from a container because they have no definite shape। इधर आपके पास जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। नथिंग डेफिनेट शेप गलत है, नन डेफिनेट शेप भी मैंने नहीं सुना, नॉट डेफिनेट शेप भी मैंने नहीं सुना। तो ये जो नॉट डेफिनेट शेप है, जो डी ऑप्शन है, वो आपके पास राइट है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं रीड कर रहा हूँ। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द सन डैश ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है।
It is estimated that the sun contains 99.86% of the total mass of the solar system. ठीक है जी. Question number 41. Some of my favorite recipes are dash I learned from my grandmother. Them, they, their, तीनों की तुक नहीं बनती. Some of my favorite recipes are those I learned from my grandmother. तो इधर भी आपके पास A ऑप्शन ठीक है. ठीक है जी. नंबर 42 को देखते हैं. Although economists have traditionally considered the district to be solely an agricultural one, the dash of the inhabitants' occupation makes such a classification obsolete. अच्छा, although आ गया तो अगेन कंट्रास्टिंग वर्ड है. पहले कहता है कि इकोनॉमिक्स ने एक डिस्ट्रिक्ट को कहा है कि ये एक ज़रात वाली डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ लोगों का जो कारोबार है वो ज़रात है. ज़राई आमदन सिर्फ ही ज़रात है. सोली मीन्स वन एंड ओनली. ठीक है, सिर्फ ही ज़रात है. ठीक है. अब दूसरे उसमें वो कहता है द डैश ऑफ द इनहेबिटेंट्स. इनहेबिटेंट्स कहते हैं रहने वाले. इनहेबिटेंट्स ऑक्यूपेशन वहाँ के रहने वाले का कारोबार. मेक सच अ क्लासिफिकेशन ऑब्सोलीट. अब वो कह रहा है कि ये जो क्लासिफिकेशन है कि जो इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये ट्रेडिशनली सिर्फ ज़राती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ लोगों का कारोबार या ज़रूरी आमदनी सिर्फ ज़रात है, ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन है ये ऑब्सोलीट है. ठीक है जी. तो इधर आपके पास क्या वर्ड आएगा? इधर जो आपके पास वर्ड आएगा वो डाइवर्सिटी यानी कि बी होगा. क्यों बी होगा? क्योंकि हमें सेंटेंस से पता चल गया इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जी यहाँ सिर्फ ज़रात का कारोबार होगा, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं वो जो कारोबार करेंगे वो मतलब मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं. डाइवर्सिटी का मतलब मुख्तलिफ कारोबार, एक से ज़्यादा मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं. ठीक है जी. कोई बिजनेस चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसलिए द डाइवर्सिटी ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑक्यूपेशन मेक सच अ क्लासिफिकेशन ऑब्सोल्यूट. वो क्लासिफिकेशन ही गलत है कि जी ये डिस्ट्रिक्ट ज़रात है क्योंकि यहाँ के लोग तो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार कर रहे हैं. तो इसलिए हमारे पास इधर डाइवर्सिटी राइट आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी वन ऑफ अस विल हैव टू अटोन फॉर आवर. अच्छा, इधर आपके पास राइट आंसर मिस डीड्स है. उसकी वजह यह है कि अटोन कहते हैं जी सुनवारना या कफ़ारा करने को. मेक अमेंड्स फॉर. तो जो आप कफ़ारा करते हैं जाहिर सी बात है वो गलत चीज़ों की करते हैं. वो ग्रेटिट्यूड या गुडनेस या गुड सेल्फ की तो नहीं करते, तो मिस डीड्स की करते हैं. तो इसलिए आपके पास जो डी ऑप्शन है वो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस एफर्ट्स वर डैश फेम एंड सक्सेस. अच्छा, इसमें ऑन नहीं आ सकता, एड भी नहीं आ सकता. ठीक है. इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है. हिज एफर्ट्स वर अटेंडेड विद फेम एंड सक्सेस. ठीक है. फाइनली जो लास्ट है वो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसने लिखा है आई नीड डैश कप ऑफ टी दिस आवर. तो जब आपके पास कप ऑफ टी आ जाए तो उसके साथ आ आता है. तो इधर आपके पास अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, शायद मैं इसको दोबारा इस साइड पे कर लेता हूँ. इधर आपके पास आ जो ऑप्शन है वो ठीक है. आई नीड अ कप ऑफ टी दिस आवर. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए.